साथ में आग्रह करता हूँ कि आप गुरुदेव से प्रार्थना करके ध्यान से बाहर आए और इस गुरुदेव शियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सेशन की शुरुआत करता हूँ। इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, जो कि गुरुदेव के द्वारा स्थापित एक संस्थान है, रजिस्टर्ड संस्थान है, और गुरुदेव ने स्वयं के इस प्रचार के लिए, इस दुनिया में इस दर्शन की जानकारी के लिए कुछ विधान, कुछ मूल्य, कुछ आदर्शों की स्थापना की है। उसके अनुरूप गुरुदेव ने भी कई वर्षों तक इस मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया और फिर सबके लिए कहा कि मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी अपने अपने स्तर पर इस दर्शन का प्रचार प्रसार करो, संपूर्ण विश्व के अंदर इसे फैला। और उद्देश्य में स्पष्ट कहा गुरुदेव ने कि दर्शन विश्व दर्शन होगा, इसके लिए हम सबको काम करना है। स्वार्थी व्यक्ति वो होता है जो अपने लिए जीता है, और परमार्थ वह होता है जो मानव कल्याण के लिए जीता है। सिद्ध योग आप स्वयं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत लाभ मिल रहा होगा, जीवन में बहुत बदलाव भी आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हम डेली सुन रहे हैं। क्या ये अनुभूतियां केवल हमारे अपने जीवन तक ही सीमित रहनी चाहिए? आखिर मैं कौन हूँ और इस धरती पर क्यों आया? वंदना शर्मा गुरु बहन हाथ उठा रही, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज ओपन सेशन है और मैं जैसे वंदना गुरु बहन हाथ उठा रही है तो मैं आपको बता दूं, 3 डॉट्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होंगे नीचे नीचे। सबसे पहले कैमरे का, उसके बाद में माइक्रोफोन का, उसके बाद में डिवाइस का, उसके बाद में 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके आप अपना हैंड्स रेज कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट भी कुछ कहना चाहे तो आप बोल सकते हैं। अपना सेशन, दूसरा एक निवेदन जरूर करूंगा कि हो सकता है रक्षाबंधन के कारण कुछ संख्या में कमी परिलक्षित हो रही है। पहले हमारे सेशन में 60-65 तक से हमारे साधक जुड़ते थे और बड़ा आनंद हुआ करता था। अभी भी आनंद है, कुछ कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। कृपया हम सब जहाँ जहाँ हमारे मिलने वाले उनको बताएं, हमारा अपना सेशन है, गुरुदेव का ही सत्संग है, और उसमें जुड़े, अनुभव शेयर करें, साथ में आगे भी इस अनुभवों को पहुंचाए। चलिए वंदना गुरु बहन, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। वंदना जी। जी जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। थोड़ा सा आप अपना कैमरा, हाँ, स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु बहन। सबसे पहले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। हाँ गुरु बहन, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कैसी हैं आप? ध्यान नहीं लगता यूँ, ऐसे बैठती हूँ पर मन नहीं लगता यूँ। अच्छा, कितना समय का ध्यान करते करते लगभग कितना समय बीत गया गुरु बहन? मेरे को 2-2.5 महीने हो गए। हाँ गुरु बहन, बहुत अच्छी बात है। ध्यान एक घटना है, जैसा कि हमारे गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि ध्यान तो तब लगेगा जब धारणा पक्की होगी, और धारणा पक्की तब होगी जब विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, और श्रद्धा तब बढ़ेगी जब गुरु बहन, जब हम मंत्र जप करेंगे और जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। बाकी शिष्य को इस विषय को लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मेरा ध्यान लगता है या नहीं लगता है। हमें गुरुदेव ने 2 काम बताए हैं। पहला है मंत्र जप करना। मंत्र जप चल रहा है ना? जी जी, मंत्र जप चल रहा है ना गुरु बहन? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दिन ध्यान लगेगा, इतना गहरा लगेगा और बहुत अद्भुत अनुभव होंगे। बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है गुरु बहन कि वो प्रारंभ में अपनी आराधना शुरू करते हैं, बहुत गहरा ध्यान लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। वो उसका प्रारंभ में नहीं लगता है, कुछ समय बाद में लगना शुरू होता है। ये हमारे जो प्रारब्ध कर्मवश जो हमारा जीवन चल रहा है, और ये जो विचार आ रहे हैं इनको आने भी दीजिए। कोई विचार आए तो घबराना नहीं है, विचार को नहीं पकड़ना है, हमें तो अपने गुरु को पकड़ना, उस मंत्र को पकड़ना है। आएंगे एक दिन, चले जाएंगे, कमरा है, गंदगी है, साफ हो रही है तो निकलने दीजिए। विचार जा रहे हैं ना तो जाने दीजिए, आ रहे हैं तो आने दीजिए।
बाकी ध्यान लगेगा गुरु बहन। और बस गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी आपकी शरण में लीजिए, मैं भी ध्यान करना चाहती हूँ और आप ही ध्यान करवाएंगे। वंदना गुरु बहन ध्यान नहीं करेगी, ध्यान भी वो अंदर बैठ करके परमात्मा की शक्ति ही करने वाली। जी, और भी आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो बताएं, और भी कुछ पूछना चाह रही तो बोलिए। बस गुरु भाई। हाँ, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ध्यान नहीं गुरुदेव लगता, ने, मन नहीं लगता, यूं ऐसे बैठती हूँ। हाँ, गुरुदेव ने हाथ पकड़ा है ना, और हमने गुरुदेव को अपना हाथ पकड़वाया है, तो निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। ध्यान नहीं लगेगा तब भी वो कर देंगे सब जो होना है, इतना भी पक्का है। इतना भी पक्का है, लेकिन ध्यान भी लगेगा। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। और भी कोई गुरु भाई बहन, जो गुरु बहन ने एक प्रश्न किया है कि इनका ध्यान नहीं लगता है, इस विषय में लेकर के कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज बोले। ओपन सेशन है, हम सब सत्संग कर रहे जय गुरुदेव। हैं, ऐसे सत्संग। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, तो जो गुरु बहन का सवाल था कि ध्यान नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो ये जी क्षण का गुरु भाई। समाधान क्वेश्चंस आते हैं अपने स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में। उसमें गुरुदेव का एक हाँ ये प्रश्न पूछा था किसी गुरु भाई ने कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है तो क्या करें। तो इसके जवाब में लिखा हुआ है कि आप ध्यान की चिंता नहीं करें, आप 24 घंटे सघन मंत्र जाप करें गुरुदेव से प्रार्थना करके। और जब वो 24 घंटे कैसे करें, इसके लिए गुरुदेव ने बोला है कि आप जब ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, दिन में 10-15 दफा ध्यान करें कि जपा जा रहा है या नहीं जपा जा रहा, तो वो अपने आप अजपा शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप ध्यान की चिंता ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें और कोशिश करें जितना समय हो सकता है उसमें आप मंत्र जाप करें, तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। जय गुरुदेव। जी, दीपेंद्र गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही। ये गुरुदेव के श्री मुख से जो बोला गया वाक्य है, और हम सब साधकों के लिए निश्चित रूप से ये ब्रह्म वाक्य है कि मंत्र जप करिए, अधिकाधिक मंत्र जप करें, बाकी ध्यान तो अपने आप लग ही जाएगा। और ध्यान तो लग ही रहा है सच में। पता ध्यान नहीं होता तो अभी हम कहीं भी गिर सकते थे, हमारी रोटी मुंह के बजाय नाक में। ध्यान तो लग ही रहा है। बाकी थोड़ा सा ध्यान का मतलब गुरु के प्रति हमारा सद्भाव हुआ तो गुरु में ध्यान लग जाएगा। अभी संसार के विषय मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, तो ये विषय आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में बाधाएं हैं हमारी आराधना में। तो ध्यान लगेगा गुरु बहन। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। मैं वंदना गुरु बहन से ये पूछना चाहती हूँ कि ध्यान से आप क्या समझते हो, ध्यान का क्या मतलब समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए गुरु। मन नहीं लगता यूं ऐसे। नहीं, जैसे आप 15 मिनट तो बैठते होंगे ना ध्यान पर ध्यान कहीं। हाँ जी, ऐसा ऐसा किसी पुराने से पुराने साधक के साथ भी नहीं होता कि वो 15 मिनट बैठे और उसका ध्यान कहीं भी नहीं जाए या मन कहीं भी नहीं जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बिल्कुल एकाग्र हो जाए या एकदम केंद्रित हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मन की प्रकृति चंचल है। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। जैसे मैं एक दिन एक गुरु बहन के साथ ध्यान कर रही थी, तो मैंने ध्यान से उठने के बाद उन्हें बताया कि आज मुझे ऐसा दिखा, और थोड़ी देर ऐसा हुआ जैसे बादलों, ये पेड़ों का झुरमुट दिखाई दिया और उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मुझे भी दिखा। फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर और कैसा ध्यान लगता है आपका? नहीं, मैं तो सोच रही थी ध्यान का मतलब ये होता है कि गुरुदेव साक्षात सामने दिखेंगे और वो मेरे को दिखते ही रहेंगे, और मुझे कहीं जैसे लेके जाएंगे या कुछ करेंगे। तो ये भी हो सकता है गुरु बहन कि आपका ध्यान का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ऐसा ध्यान तो लगा होगा, जब आप लगातार मंत्र जाप कर रही हो तो ध्यान तो लग जाता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप उस पे जैसे 15 मिनट आप बैठे ना, तो उसको सोचें कि मेरे को 15 मिनट में मैंने क्या किया, तो धीरे धीरे और ज्यादा उसका समय बढ़ जाएगा। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर बात कही है। सच में ध्यान वास्तव में है क्या? ध्यान वास्तव में कुछ नहीं है। ध्यान मतलब शून्य अवस्था हो जाना है। ध्यान मतलब है, अब जिसको जो चीज प्रिय होती है उसी की ओर ध्यान जाएगा। तो अभी जहां ध्यान जा रहा है ना, धीरे धीरे गुरुदेव प्रिय हो जाएंगे तो गुरुदेव की तरफ ध्यान चला जाएगा, और फिर गुरुदेव से फिर वो जो शक्ति एनर्जी है उसे और आगे पर एक यात्रा गुरुदेव करवा लेंगे।
तो ध्यान एक घटना है जो 15 मिनट के अंदर वो घटती है, एक पल में भी घट सकती है और वर्षों भी लग सकते हैं, बाकी ध्यान तो है ही। जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। वो इस ओपन सेशन में हाँ, वंदना गुरु बहन, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। माइक म्यूट कर लीजिए आप, वंदना गुरु बहन। हाँ जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन जी। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन आगे अपना अनुभूति शेयर करना चाहते तो मैं वेलकम करूंगा कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में धर्मेंद्र झा गुरु भाई भी जुड़े हैं, हम उनसे भी और बहुत सारी अनुभूतियां शेयर करेंगे, लेकिन आप सभी अपनी अनुभूतियां सुना सकते हैं। अनुभूति का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दिव्य अनुभूति, हर घटना अनुभूति है। गुरुदेव की शरण में आने के बाद में जीवन में जो भी घटता है वो सब अनुभूतियां ही होती है। यानी जीवन के भौतिक जगत में घटने वाली घटना और आध्यात्मिक जगत में घटने वाली घटना केवल और केवल वो गुरुदेव की शरण में आने के बाद में वो गुरुदेव की इच्छा से ही होती रहती है। तो ऐसी कोई अनुभूति कोई शेयर करना चाहता है, कोई प्रत्यक्ष अपना अनुभव या प्रश्न या जिज्ञासा यहाँ पर रखना चाहता है, या प्रचार के कार्य में कोई सुंदर अनुभव हुए हैं तो वो रखना चाहता है, तो मैं आप सभी भाई बहनों का यहाँ पर मैं स्वागत करूंगा। इस ओपन मंच में हम सब आपस में मिल करके सत्संग कर रहे हैं, गुरुदेव का कार्य कैसे आगे बढ़े, अपनी आराधना कैसे आगे बढ़े। धर्मेंद्र झा गुरु भाई, जय गुरुदेव, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद धर्मेंद्र झा गुरु भाई जुड़े हुए हैं ना? धर्मेंद्र झा गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैसे हैं? चलिए गुरु भाई, आपकी तो अनुभूतियों की श्रृंखला अभी चल ही रही है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू चलती रही और आनंद लेते रहे। तो आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करते रहे, जीवन के बदलावों को शेयर करते रहे, साथ में साधकों की बहुत सारी जो चीजें आएगी वो स्वतः अपने आप ही उनके हृदय में आए, और बहुत सारे प्रश्न गुरुदेव किसी के माध्यम से सॉल्व कर ही देंगे। कोई और गुरु भाई कुछ बोलना चाहे तो बेशक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सबका वेलकम है, सब बोलते रहेंगे, सब आपस में ही सत्संग है और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। आप अपना विषय शुरू कीजिए गुरु भाई। क्या ऑन करूं? हाँ, अपना जो विषय है अपना शुरू कीजिए। आपने जो कल से जहां से छोड़ा था वहां से अपना अनुभव की जो श्रृंखला है उसको चालू कीजिए। गुरु भाई, जब हम दिल्ली से कोटा में गया, जब 2010 के अंतराल में जब दिल्ली में प्रोग्राम खत्म होकर के मैं कोटा गया, तो मुझे एक बीमारी ने पकड़ा, जिसे एक्जिमा बोलते हैं। मैं समझता नहीं था एक्जिमा क्या है, और उसको मैंने कोटा में बहुत इलाज करवाने की कोशिश भी किया। डॉक्टर खर्रे हैं, सुरेश जैन है, कई सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, और लगभग 2-2.5 साल तक, जब तक मैं दिल्ली आया नहीं तब तक कराता ही रहा, और इलाज में कहीं पर कोई सफलता नहीं लगा। लेकिन ये था गुरुदेव की कृपा से, मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का एक दुकान था छोटा सा, जिसमें मैं अपना टीवी सर्विसिंग का काम करता था। तो जैसे तैसे जाकर के रोटी पानी का अपना सपना उसी से करता था। लेकिन इसमें कई व्यक्ति ऐसे, जो भाई साहब ये जड़ी बूटी लगाने से आपका ये चीज ठीक हो जाएगा। भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, ये दोनों पांव इतना सूज करके उसमें से मवाद निकल के जैसे पांव रखो वहीं पर छप जाता था, और दर्द इतना। जो कोई भी देखता था वो देख करके, मैं दोनों हाथों में लठ लेकर के उस लठ के ऊपर चल करके दुकान तक जाता था। मतलब मेरे पांव जमीन पर रोक स्थिर करने के लिए हिम्मत नहीं काम करता था, 2 जने से पकड़ लेते, अब मैं लठ लेकर के दुकान तक चला जाता था और बैठ जाता था। दिन भर बैठता, जो आ जाए गुरुदेव की कृपा से, कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव के नाम जब मैं मग्न रहता था, ध्यान लग जाता था थोड़ी देर बाद में, तो उसी में तो अपना 2 घंटा पार हो गए, और जैसे ही ध्यान खुला तो फिर नाम जब चालू अपना कर लिए। मतलब रुकने का काम नहीं था। अब ये दोनों पांव इतना सूजन था उसके अंदर में, जो हमारे वाइफ या
आस पड़ोस वाले जो भी देखते तो वो कहते थे पता नहीं बंदे को दर्द इतना कहाँ से सहने की शक्ति है, हमारी आंखों में इनको देख करके आंसू आ जाता है और ये बंदा मुस्कुराता ही रहता है। मैंने कहा भैया ये हम नहीं मुस्कुरा रहे, हमारे गुरुदेव को देख करके हम भी मुस्कुराते रहते हैं, वो मुस्कुराते हैं तो हम भी मुस्कुरा लेते हैं। और उनको दर्द में आनंद आ रहा है तो मुझे उससे ज्यादा आनंद आ रहा है। मैं क्यों कहूँ जो भाई मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे और ज्यादा आनंद आ रहा है। बार बार मैं गुरुदेव से वही कहूँ फिर जो प्रभु और दर्द कुछ बकाया रह गया हो तो वो भी खत्म करवा दो, लेकिन अपने से दूर मत करो। वही चीज आज तक मुझे यहाँ तक ला करके और इस जगह पर आया हूँ। अभी जस्ट मेरे आपने आवाज दिया था, उससे पहले मुझे गुरु भाई अपने परवीन जी का फोन आया हुआ था, तो उनसे कुछ बात होता था, तो उन्होंने कहा जो थोड़ा 2-3 दिन से मैं भी कमर में गुरुदेव के पता नहीं क्या लीला रहा, जो कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, सोते सोते हो गया या कहीं चल रहे थे तो हो गया है, तो ये अचानक ही हुआ सोते सोते, तो गुरुदेव मूवमेंट का 2-3 दिन हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं से तो लिंक किसी न किसी माध्यम से गुरुदेव से जुड़े ही रहते हैं। तो ये जो था गुरु भाई, और मैं जी मैं एक बात कह रहा था गुरु भाई कि ये जो एक्चुअल में साधक होता है उसके जीवन में जो दर्द आते हैं ना, संसार के लोगों के जो दर्द आते हैं उसे भिन्न प्रकार का एक अनुभव रहता है उनका। संसार में दर्द आएगा, एक सीधे मेडिकल के पास मेडिकल की सेवा लेगा, उसमें अपना लग जाएगा उसको। लेकिन हम जब दर्द अनुभव करते तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई आध्यात्मिक यात्रा की कड़ी में कोई बदलाव आ रहा है या हमारे पूर्व जन्म का कोई संस्कार कट रहा है। और हमें जब दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु ये कोई प्रारब्ध का कर्म आ गया है जो उसको कटवा रहे हैं आप। हाँ, हमें तो जैसे ही दर्द, अगर एक तो दर्द होता नहीं है, लेकिन कभी वाइफ कहती है जो यार आपको इतना, मुझे आपको देख करके इतना दर्द हो रहा है, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा ये मुझे भी पता नहीं, मैं एक बार गुरुदेव से पूछूंगा। जब मैंने पहले ही उनसे मांगा था भाई दर्द दो तो सहने की इतना क्षमता देना जो मुझे दर्द की आभास ना हो, भले ही सारे दर्द मुझे ही छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, अपने से दूर मत करना। वो उस चीज पर मैं अभी भी कायम हूँ और हमेशा ही उसी दिन मैंने कहा था आपको, मेरी वाइफ ने गुरुदेव से प्रार्थना करा 3 दिन तक, जो गुरुदेव थोड़ी सी दर्द में से मुझे दे दो आप एक दिन के लिए। एक दिन में ही इनकी हालत वो हो गया भाई साहब, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया, मैं खाना बनाने लायक रही और मैं भूखे ही, मुझे भी जाना पड़ा, बच्चे भी भूखे रह गए, मैं भूखे ही ड्यूटी तक भी गया। और इनकी हालत देख करके मैंने फिर शाम को आया तो मैं गुरुदेव मुस्कुराने लगे, जैसे ही बैठा तो मुस्कुराने लगे, मतलब गुरुदेव आज हुआ क्या? तो अब पूछू उससे, मैंने कहा वो आप दोनों का मैटर है, मैं पूछूंगा, नहीं आप ही बता दो। तो इसने मांगा भाई मैं थोड़ी देर के लिए, तो दे दिया। मैं बोला आप मेरे को दे दो, आप अगले ही दिन ये स्वस्थ हो गए। मतलब मुझे इनमें से कुछ भी मत देना, जो जितना उनके पास सहने की क्षमता हो, अगर सहने की क्षमता मांगे जहां तक तो ठीक है। अब हम एक तो दर्द मांग ले किसी को देख करके, और हमारे पास सहने की गुरुदेव से हमने मांगे नहीं जब मुझे वो पावर दो जो मैं उस दर्द को पचा सकूं, सह सकूं, तो फिर दर्द तो होना लाजमी है। तो इस क्षेत्र में दर्द तो पक्का है, कहीं न कहीं से स्टार्ट तो होगा। उस दर्द से जैसे ही व्यक्ति घबराएगा तो डॉक्टर के पास में भाग करके जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो इलाज कराएगा, इलाज कराते ही फिर उसको कभी नस चीरेगा, कभी ये करेगा, कभी गोली, कभी दवाई, तो कभी ये खाना। तो हमने भी दवाई खाए लेकिन गुरुदेव के हाथ में रह गए। अब 2010 में क्या हुआ, जब मैं से 11वें में जब प्रवेश करा तो जुलाई का टाइम था, मैं थोड़ा से पहले ही आ गया था, दिवाली से कुछ दिन पहले आकर के यहाँ पर जॉब स्टार्ट किया। अब उस जॉब के दौरान जो है स्कूल को मैं तलाशता रहा, मैंने कहा यहाँ पर अकेले तो रह नहीं सकते, लाना तो बच्चों को भी पड़ेगा। तो 1-2-4 स्कूल जितना सरकारी था तो उसमें टटोलता रहा, तो सरकारी स्कूलों बताया भाई आपके सीट फुल हो गया, मुश्किल है एडमिशन, प्राइवेट में जाओ तो सीधे ऐसा मांगे पैसा जो हमारे बस में है था ही नहीं। तो फिर भी मैंने कहा बच्चों को लेकर के आया, तो चलो एक बार कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है जो मैं दिल्ली में ही जॉब करूं। अभी मैं किसी का वो ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट होता है वो मैंने किसी का कटवाया नहीं था स्कूल से, और वैसा ही हम लोग सारे आगे थे, यहाँ पर कमरा ले ही रखा था। मैंने कहा रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचेंगे 10 दिन हमने पिकनिक मना ली है, कोई बात नहीं है चलो। तो जब यहाँ पर आया भाई साहब 10 दिन तक कभी वाइफ चले जाए, अब ड्यूटी पर तो मैं काम पर तो चला ही जाता था, कभी वाइफ जाए तो इनको धक्का दे करके बाहर कर दे, जो नए सीट सारे फुल हो गया, एक स्कूल में सीट नहीं है। अब एक स्कूल हमें पसंद आया, सर्वोदय नागलोई SDM ऑफिस के बिल्कुल जस्ट सामने है।
मैंने कहा स्कूल ठीक ठाक लग रहा है, और तो किसी स्कूल में मुझे नहीं लग रहा है जो भाई ये स्कूल लग रहा है जो ठीक ठाक है। अब प्रिंसिपल टीचर वगैरह को भी देखा जो पढ़ा होगा, तो मुझे लगा जो यहाँ पर पढ़ाने में कोई बात नहीं, सरकारी या पैसा भी नहीं लगेगा, जो भी होगा गुरुदेव की कृपा। अब 3 दिन 4 दिन तो हम खुद के अथक प्रयास कर लिए। नेता से भी जो था हमारे ऑफिस में काम करता था, वो जो हमारे दादाजी ने इस स्कूल में कंट्रीब्यूशन करा था, उन्हीं को बनवाया हुआ ये है। मैंने कहा भाई काका तुम ही करवा दे, तो बड़े कोशिश कर लिए, नेता से भी कहलवा दिया, कोई सुनवाई नहीं। प्रिंसिपल तो भाई साहब सीधे लट लेकर के ऐसा मारने के दौरे, मैंने कहा अरे तो जुल्म हो गया, एडमिशन नहीं होगा तो भाई ये तो गड़बड़ी बात है। अब एक दिन मेरे से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा भाई कल के तारीख में, कल के बाद में कोई एडमिशन ही नहीं है और कल बंद हो जाएंगे। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुदेव अभी तक तो मैंने आपसे बोला नहीं था, अब आपको क्या करना है, आज के दिन है, अगर आज एडमिशन नहीं हुआ तो कल मैं भी अपना टिकट कटाया और चल दूंगा। आपने तो मुझे दिल्ली भेजे थे, चलो दाल रोटी का तुम्हारा सतुना कर रहा हूँ। अब दाल रोटी यहाँ पर भी अगर ब्रेक इसी वजह से लगे तो कोई बात नहीं, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप करवाओ, और नहीं करवाना हो तो कल के तारीख को हम भी अपना हिसाब किताब कर लेंगे आज शाम को उससे, और चल रहेंगे कोटा। गुरु भाई उस दिन ऐसा हुआ, जो हम सारे मियाँ बीवी दोनों बच्चे गए स्कूल गए थे, तो वो प्रिंसिपल को देखते ही मुझे गुरुदेव उनके अंदर में जैसा लगा जब गुरुदेव बैठे हुए। मैंने कहा हाँ हमारा काम हो गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा करो आप कहाँ पर लड़का पढ़ाता, मैं बोला राजस्थान में। मैंने उसको वो मार्कशीट वगैरह दिखाया, तो जो बंदा बात तक नहीं कर रहा था, जो प्रिंसिपल हमें अपने ऑफिस में आने देने के लिए उससे पहले ही 2 लठ मार रखा था, जो भी आए उसको लठ मारो और बाहर भगा दो, उसने बड़े प्रेम से बिठाया, बोला ऐसा करो एक लड़के का तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में जाओ और वो एफिडेविट बना करके ले आओ। अभी तो आपके सर्टिफिकेट तो लाए नहीं हो, मतलब वो तो मैं नहीं लाया हूँ, तो एफिडेविट पर मैं एडमिशन। अब उसमें मुझे लगा जो मेरे प्रभु सामने बैठे हुए हैं, मैंने कहा लक्ष्मी काम तो हो गया, फटाफट भागो वहां से एसडीएम ऑफिस, एक बंदे यहीं पर बैठे रहो, एक को हम यहीं पर छोड़ करके गया एसडीएम ऑफिस। फिर उनसे रिक्वेस्ट किया सर अगर एक का एडमिशन हो जाएगा, अब ये छोटा सा बच्चा है जो 6-7 साल का, जो चौथी में जिसके मैं एडमिशन करवाऊंगा, एक तो छठी में था बड़ा वाला, अब इसको चौथी में, तो मैं इसको अकेला तो राजस्थान छोड़ नहीं सकता, बताइए मैं तो बड़ा, अब इसको भी एडमिशन कराना मेरे लिए मुश्किल हो गया ना, मैं इसका एडमिशन करवा सकता ना इसका करवा सकता। बोला यार ये तो बड़ा, सीट तो एक ही खाली है और छठी क्लास का ही खाली। तो जितने में गुरुदेव की ऐसी कृपा हुआ, एक लेडी आई अपने बच्चे को लेकर के, और लड़का चौथा में, उसका चौथी क्लास में सेशन फर्स्ट में ही उसका एडमिशन हुआ पड़ा था। उसने आकर के प्रिंसिपल से कहती है जो सर मुझे यहाँ पर नहीं रहना, जो मेरे पति का काम वाम जो था वो छूट गया, तो हम लोग गांव जाएंगे, मेरा आप टीसी जो है वो काट करके दे दीजिए। तो उसने कहा जो फिर ठीक है आप जाओ, इसका भी करवा करके ले आओ। तो मैं गया, इसका भी अपना वो एफिडेविट बनवा करके ले आया। ला करके उन्होंने जो फीस था 240 रुपये मेरे से मांगे, मैंने उनको 500 रुपये दे दिया। मैंने कहा आगे झोल तो आएगा, ये तो अभी तो गुरुदेव बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पैसा नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सुबह के टाइम में झोल पक्का आएगा। मैंने अपने घर वाली से वाइफ से कहा जो सुबह पक्का आएगा झोल, ये देखना अब ये है। मैं हाथों हाथ ही गया, वहां से बच्चों का जो स्कूल ड्रेस था, बोला बगैर यूनिफॉर्म में स्कूल के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा आपका बच्चा। मैंने कहा ठीक है मैं अभी ले आता हूँ। तो यूनिफॉर्म वहीं पे नागलोज में ही ला करके, और सुबह गुरु भाई जब हम लोग स्कूल पहुंचे, जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, तो प्रिंसिपल देख करके यार मैं कोई पागल हूँ, मैं वो पागल का बच्चा दिख रहा हूँ, मैं कैसे एडमिशन कर सकता हूँ, स्कूल में सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा सर एडमिशन ये साइन आपके है, मैंने नहीं करे, ये साइन भी आपके है फॉर्म के ऊपर में, और आपने मेरे से पैसे भी लिए, मैं सबको बता दूं। अब वो ऊपर से लेकर के नीचे तक, मैं बोला कल तो कुछ और थे, आज आप कुछ और हो, तो आपने मेरे से पैसे भी लिए, मैं सबको बताऊंगा। अब उसमें कोई स्टाफ कोटा होता है 1-2 सीट का, तो वो स्टाफ कोटा के सीट था, मुझे पता नहीं था। जो जब मैं बच्चे को लेकर गया, वो इंस्पेक्टर, वो प्रिंसिपल ने तो साइन तो कर दिया था, बड़े डांट मारा उसने। तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या करना है, अब ये बताओ आप एडमिशन करना है कि नहीं करना है, नहीं करोगे
तो मैं मीडिया को बुला करके कहूंगा मैं 5-10 हजार रुपया आपने मेरे से लिए हो। और ये उसने सोचा था भाई तो उल्टा बवाल पड़ गया। तो नाम तो फॉर्म वॉर्म सब कर दिया था, लेकिन अब वो मानने के लिए तैयार नहीं। जब मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं एडमिशन कर लूंगा, इसमें स्कूल में सीट है नहीं, सारे सीट फुल है। तो फिर कहा ठीक है ऐसा, ये मैं एप्लीकेशन लिख करके दे रहा हूँ, आप चौथे क्लास में वो जो क्लास टीचर है उनके पास में जाइए। जब उसके पास में क्या, तो उन्होंने कहा जो भाई साहब आपने कितने पैसे दिए? यार ये कोई ना कोई मैटर फिर फंसा। मैंने कहा मैंने कोई पैसा नहीं दिया भाई, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाऊं? जो 140 रुपया जो चौथे क्लास का फीस है बस उतना ही मेरे से लिए उन्होंने। तो फिर कुछ बोला नहीं, कोई रिश्तेदार है आपके? मैंने कहा भाई अब रिश्तेदार भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं आपको जो रिश्तेदार है। बस ये सोचो जब प्रभु का सेवक, अब कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं है, बस बच्चों को आप एडमिशन स्कूल में ले दो। फिर उसका भी हो गया, छठे वाले का भी हो गया। अब सारे जो जो वो था क्लास टीचर, वो देख करके हैरान, तो भाई ये वीआईपी कोटे वाले सीट था, इस पर बंदे को एडमिशन हुआ कैसे? तो सुबह तो जैसे तैसे मैं बाहर निकल कर के आया, शाम को बच्चे आए तो बच्चे कह रहे तो वीआईपी कोटा का सीट था। अब मैंने कहा तो किसी भी कोटा का मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे गुरुदेव ने करवा दिया, मतलब मुझे वीआईपी कोटा हो कोई सा भी कोटा हो, मुझे उससे मतलब, मेरे काम से मतलब था। मैंने गुरुदेव से पहले कह दिया था आज अगर नहीं हुआ तो मैं बंदा ये चला कोटा। तो गुरु भाई वो स्थिति जहाँ पर एडमिशन भी हम जैसे के लिए यहाँ पर सरकारी में भी एडमिशन कराना दुर्लभ था, और वो गुरुदेव ने बड़े आसानी से वो अपने काम को करवा दी। तो ये मैं प्रत्यक्ष, ये किसी से मैं वो नहीं, प्रत्यक्ष उस प्रिंसिपल को सामने भी ला करके रूबरू करवा दूंगा, जो वो प्रिंसिपल भी बोलेगा जो हाँ वंदना ऐसा हुआ, जो हमारे स्कूल में सीट नहीं और हमसे ही हुआ वो काम जो उन्होंने करवाया। तो ये तो अपने अपनी श्रद्धा होता है। कई गुरु भाई अभी भी कोई कुछ प्रश्न कर रहे थे भाई ध्यान क्या होता है। अब ध्यान तो वो होता है, एक तो जब ध्यान पर हम बैठे तो पहले तो मूवमेंट योग से होता है, तो योग को हम ध्यान में नहीं ला सकते। अगर योग टूटता है, निद्रा हमारे योग से बाहर आते हैं, तब ध्यान में जाने के बाद में तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। शरीर स्थिर हो जाएगा तो हाथों को काम करना थोड़ा ढीला कर देगा, और ध्यान के प्रवाह ऐसा हो जाएगा आपको बिल्कुल सुस्त कर देगा शरीर को। लेकिन अंदर के से जो सांस चलना चालू होगा, उसी सांस के ऊपर में ही सारे खेल चलता रहता है। तो ये तो अपनी अपनी अनुभूति का सब्जेक्ट है, जो करे वही भरे। अब नहीं, लड़का जो हुआ था शायद मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा लड़का बड़ा वाला हमें हाथ पकड़ के, और वो अच्छा अचंभत वाले बात था। अब राजा यहाँ पर दिल्ली में रहने के बाद में जैसे जैसे वो होता गया, वो सब अपने आप ही फिर गुजरता गया। ध्यान का भी सिलसिला चलता रहा, बीच में कुछ ध्यान अपने आप में ही लगता रहा, क्योंकि अब दूसरे से अब उतना कंसर्ट दिल्ली में उतना प्रोग्राम होता नहीं, जिसके पास जाओ तो सीधे कह जा रहे भाई साहब आप लोग ये कहते हो आज तक ऐसा कोई अगर है तो अपने आप ही करवा लेगा। बोला भाई अपने आप तो कोई करवाएगा नहीं, करना तो थोड़ी देर आपको ही पड़ेगा। तो कई जगह पर हम गए, कई प्रोग्राम में भी शामिल हुए, कई गुरु भाइयों को लगा जोड़े भी। तो अब जोड़े जो भाई ये हो जाएगा आपके साथ में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो उस तरह से हमने कह करके बोला भैया देख ये गुरु है, ये हमारे गुरु है, इनके सोहबत में आने के बाद में आपको वो चीज मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बीमारी तो एक बहाना है, बीमारी आपको छोड़ करके जाएगा, लेकिन आपको दिव्य अनुभूति होगा, उस आपको अपने आप से साक्षात्कार करोगे, तब आपको लगेगा जो मैंने जीवन में वो चीज को पाया जिसके लिए आप पैदा हुए हो। तो कई आदमी उस उद्देश्य से भी जुड़े, और जो बीमारी की वजह से जुड़ेंगे तो थोड़ी देर तो उनको आनंद आएगा, भाई बीमारी ठीक होगा, उसके बाद उनका रास्ता ही बंद ब्लॉकेज लगेगा, जो आप बीमारी तो मेरा ठीक हो गया अब क्या करूं, तो आप तो सेवा के भाव में चलो। अच्छा गुरु भाई जी, आप जब गुरुदेव की आराधना करें, वर्षों से आराधना कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को नाद सुनाई भी देता है और बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां यानी प्रकाश के दर्शन होते हैं या आत्म अनुभूतियां होती है, आत्मा का उसको आत्म साक्षात्कार होता, ऐसा कोई विषय आपके जीवन में भी घटा इस यात्रा के अंदर, आध्यात्मिक यात्रा के दौरान? नहीं, ये तो मैंने कहा आपको, नाद तो सुनाई देता है, दोनों कान जब बंद हो जाता, सीटी मारा और बंद हो गया, तो मैं अपने आप को बाहर की जो थोड़ी देर तो सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बाहर की उस सुनाई में आनंद नहीं आता जितना कि गुरुदेव की आवाज में मजा आता है।
मैं खट से उसी आवाज के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ कि मेरे प्रभु बैठे कहाँ, एक बार मुझे उनकी आवाज सुनाई दे और मैं उन्हीं में नाद समझ करके उन्हीं में गूंजता रहूं, अंदर ही घूमता रहूं। मैं बाहर के अंदर की सारे चीज मैंने वो उस चीज को देखा, उस नस तक को देखा, उस हर तरियों तक के मैं अंदर अपने आप को घुमा करके देखा हुआ हूँ। तो मैं उस अनुभूति को मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। लेकिन जब ध्यान से उठता तो मुझे वो आनंद आता जो मैं शरीर के सारे चीज के बारे में जानने स्टार्ट कर दिया था। जो मेरे इसमें क्या है, इस जगह पर कौन सी गांठ लगी पड़ी है, मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज तक मैं पहुंचा हुआ था। तो मैं नाद के थोड़ी मतलब जी 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 थोड़ी तो देर तो मतलब ये आप हाँ बोलिए। नाद के बाद में शरीर के अंदर जब अंदर की यात्रा आप करते हैं, गुरुदेव ने कहा मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ना सिखा दूंगा, और वो ग्रंथ आपने पढ़ा है और वो जो 72,000 नाड़ियों तक आपका ध्यान अंतर में उतर करके उस वहां पर आराधना में गए हैं, तो वो किस प्रकार की अनुभूति, जैसे चक्रों के बारे में, अंदर चक्रों का भी अनुभव किया होगा आपने, किस प्रकार के शरीर में चक्र काम? चक्रों के बारे में मैं तो उस दिव्य प्रकाश जैसे ही मुझे दिखा मैं उन्हीं के साथ में बहता रहा। मैं चक्र के भेदना ये सब किताबों मैंने पढ़ा भी नहीं। मैं फिर कह रहूंगा मैं किताब में टेस्ट नहीं लिया कभी भी उन किताब में, भाई कौन सा चक्र है। हाँ, यहाँ से जैसे ही वो उठा तो आगे आगे जैसे जैसे लगा जो यहाँ पर गांठ पड़ा हुआ है, तो उस गांठ को खोलने के लिए 10 मिनट तक एकदम तरफड़ाहट, पूरा शरीर तरबतर पसीना से हो जाता था। जो अब ये खुलेगा कहाँ से, अब इसको ऊपर कहाँ से लाऊं। तो जैसे जैसे वो गुरुदेव का जाप उसी तरह से तेजी से उठता गया। तो मैंने बताया आपको, जो मेरे वाइफ को मैंने उसी दिव्य ज्योति से, जिस ज्योति से, जो ज्योति को मैंने अपने शरीर से बाहर करके इनको, अब मेरे वाइफ को बता रहा हूँ, इस जगह पर पूरा सफेद हो गया था। ये जो पोर्शन है कंधे का, ये पोर्शन पूरा सफेद टाइप हो गया था। अब मैंने कहा अब पता नहीं क्या होगा। अब गुरुदेव ने वो जब उस दिव्य प्रकाश को जैसे ही ध्यान पर बैठता था तो मुझे लगता था पीछे ज्योति प्रकाश पुंज जल रहा है। मैंने कहा ये ज्योति है तो कुछ तो पावर तो 100% है इसके इनमें। अब इस ज्योति को जगाऊं कैसे, इस ज्योति को मैं अपने भीतर से ऊपर उठाऊं कैसे। तो गुरुदेव से जैसे ध्यान करा 15 मिनट में, उस टाइम में मैं 1.5 घंटा 2 घंटा तक लगा रहता था। मैं खाना कब खाया कब सोया मुझे पता नहीं। सुबह का रात का खाना पड़ा ही रह गया। फिर सुबह होने के बाद में 4 बजे के आसपास में जैसे ही निंद्रा भंग हुआ तो मैंने खाना खाया। तो अब मैं घर वाले को कभी जगाया नहीं। तो उसी दौरान वो जो लाइट जो था, वो जो फोकस जो था, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, आप शक्ति पुंज कह दीजिए, आप कुंडलिनी कह दीजिए, मैंने उस सर्प को भी देखा जो आंठी मार करके अपने मुख में वो पूंछ को दबा बैठा है नीचे। उस चीज को भी देखा, उसको फूलते हुए भी देखा। जब तब जाकर के वो प्रकाश ऊपर की तरफ मूव करा। मैंने कहा गुरुदेव जब तक ये खुलेगा नहीं आपके कथनानुसार ही, मैं कुछ नहीं जानता, आपने जो कहा मैं उसी को पकड़ के आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, एक बार उसका मुंह खोलो तभी ये ऊपर आएगा, नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा है, मैं तो कोशिश कर करके थक गया हूँ। तो एकदम से लगा जो एकदम सीधे हो गया भाई साहब, मैं पूरा एकदम से सीधा हो गया। और सीधा होने के बाद तो टेढ़ा होने का कोई काम ही नहीं था। लगा जैसे कि और 1.5 घंटे कितने देर तक वो आराधना चलता रहा और मैं भी उसी में डूबता रहा। पूरा शरीर लग रहा था जब पानी पानी हो गया पूरा इस तरह से। और ये सारे तो सोए पड़े थे। मैंने कहा गुरुदेव आज तो मुझे इनके बीमारी को तो ठीक करवाना है, आपको जैसे भी करना हो करो, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास जाने की स्थिति में नहीं हूँ। पहले एक्जिमा में बर्बाद हो गया, मेरे भाई के चक्कर में मैंने भूत पलीत पिशाच जिन्नात पता नहीं किस किस के दहलीज तक गया, लेकिन कोई सामने नहीं आए। सामने कोई भी नहीं आता जो भाई ये है वो है। लेकिन उस टाइम में गुरुदेव ने जैसे ही उस दिव्य प्रकाश को ऊपर करके यहाँ पर लाया, यहाँ से बाहर निकला और मैं पूरा ध्यान में हूँ। मैं उसको एक सेकंड के लिए भी हटने के लिए तैयार नहीं। बोला गुरुदेव आप इसको बाहर करके आपको कैसे करना है वो मैं भी देखना चाहूंगा। तो वो दिव्य प्रकाश एकदम से बाहर आ करके बोला जहां ले जाना है ये तेरे हाथ में देता हूँ, और वहां पर ले जा करके और तू उसको घुमा। तो मैंने उसी जगह पर ले जा करके घुमाया और वापस लाया। बोला जैसे तूने उसको करा था वापस उसी जगह पर आ गया, चक्कर पर एक बार रखते ही फिर अपने आप ही जैसा लगा जो सांप अपने मुंह के अंदर में धर करके और खींचना, फिर वापस चालू करा। बिल्कुल आराम आराम से, बहुत देर टाइम तो लगा।
वो बड़े आराम से जाकर के फिर उस जगह पर जब शांत हुआ तो उस दिन के बाद से जो मेरा कमर सीधा हुआ, जो कभी मैं जैसे भी बैठता तो सीधे आसन में ही बैठना चालू कर दिया। उसके बाद में कमर को न लचकाना, चाहे कितना भी दर्द होता रहे, तो बिल्कुल सीधे ही स्टैंड बाय खड़ा बैठता था। तो वो प्रकाश जो है आज तक उस जगह पर कभी भी वो चीज हुआ नहीं। तो ये एक अनुभूति मेरे हिसाब से, मैं नहीं जानता जो भाई कैसे वो चक्र भेदा जाता है, या वो मैंने कभी, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं किसी किताब को पढ़ने के ना मेरे पास में टाइम है ना इंटरेस्ट ही रखता हूँ। मैं चाहता हूँ गुरुदेव ही वो किताब मुझे पढ़ाए जो जरूरत। हाँ नहीं, जय गुरुभाई, गुरुदेव ने कहा मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ाने आया और सुंदर ग्रंथ को पढ़वा रहे हैं। और बहुत सारे साधकों को गुरुदेव की आराधना में, ध्यान में बहुत दिव्य लोकों की अनुभूति, यानी दिव्य लोकों में वो उस आत्मा को विचरण करवाया जाता है, शिष्य को उस दिव्य लोकों में ले जाया जाता है। ऐसा भी आपके जीवन में कोई अनुभव घटा है जिससे कि वो आत्मा निकल करके दिव्य लोकों में दर्शन के लिए गई हो? नहीं, देखिए ये दिव्य लोक वाली बात जो है वो तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति है, लेकिन ये मैं अगर उस चीज को करूं तो मेरे लिए एक कल्पना का विषय बन जाता है। क्योंकि जब तक मैं प्रत्यक्ष चीज को करूंगा नहीं, जब तक मैं उस चीज के साक्षी नहीं बनूं, आत्मा तो है, आत्मा वही कह रहा हूँ। क्या आपके, नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई अनुभूति घटी है कि आत्मा शरीर से निकल करके दिव्य बोलिए, मैं आपको बात सुन रहा हूँ। हाँ, आत्मा शरीर से निकल करके कहीं लोकों में, किसी नागलोक में, देवलोक में यात्रा करती है, तो ऐसा आपके साथ भी अनुभव रहा है कभी जीवन में? ऐसा तो कई बार हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी 2010 गुरुदेव के प्रोग्राम से आने के बाद, 10 के बाद ही शांत हुए। तो जब वो शांत हुए तो उनकी जो क्रियाकलाप जो होता है हमारे अपने शास्त्र के अकॉर्डिंग, जिनके श्राद्ध बोलते हैं, तो वो उसमें हम बैठे हुए थे सारे। तो मैं बड़ा ही लड़का था, तो कर्म तो मुझे ही करना था। तो उस कर्म पर जब मैंने बैठा तो मैं उस टाइम में कुछ वो नहीं जानता, तो उन्हीं के हिसाब से जैसा वो कर्म करवाते गए मैं करता गया। लेकिन जब एंड आया तो जितने भी हमारे पूर्वज थे सबको मैंने देखा, सब सामने बैठे हुए। मैंने कहा भाई आप लोग जो करवा रहे हो इससे इनका क्या लेना देना, इनको आप देख रहे हो आप लोग? तो नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं तो इनको रूबरू हो रहा हूँ उनसे, ये मेरे फलाना है, ये मेरे फलाना है। यहाँ तक तो मैं संपर्क में हूँ, इनसे ऊपर वाले को मैं जानता नहीं। अब ये तो वही है, तो हमारे पूर्वज तभी आए हैं। अब पता नहीं 14 खाड़ी तक के हमारे पूर्वज यहाँ पर बैठे हुए। तो बोला आपको कैसे दिख रहा है? मैं बोला ये कैसे दिख रहा है, ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरे सामने ये प्रत्यक्ष बैठे हुए। तो अब उस चीज में अब वो ये पितरज है या हमारे आत्मा की अनुभूति रहा, तो इन चीजों को मैंने वो देखा और उनसे मैं कुछ ले नहीं पाया, क्योंकि मैं पितृ में उलझना नहीं चाहता। गुरुदेव ने जैसा कहा, अगर आप उलझोगे तो आप पितृ के ही बन करके रह जाओगे, और गुरु के तरफ भागोगे तो आप परमात्मा को प्राप्ति कर लोगे। तो मैं पितृओं में उलझने के बजाय, एक बार मैंने अपने पिताजी का जब आखिरी श्राद्ध वगैरह जब कर लिया, उसके बाद में मैंने किसी भी कर्म को नहीं किया। लेकिन एक बार इच्छा हुआ, जैसे आदमी ने कहता है अपने पितरज को पानी पिलाना, तो होता है ना एक श्राद्ध टाइप, कोई महीना आता है एक आश्विन में, तो उसमें अपने श्राद्ध का महीना आता है, आश्विन का महीना। उसमें तो राजस्थान में तो नदी दूर था, तो लोग बागों को मैंने देखा जो घर में ही अपने वो एक भगोनी भर करके और सारे वो जो भी उनका मंत्र था, तो मैंने एक हमारे मिलने वाले थे, मैंने कहा ये मंत्र आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर दो, मैं एक बार उच्चारण करके और देखता हूँ जो हमारे पितरज आते हैं कि नहीं आते। अरे भाई साहब, जैसे ही मैंने वो मंत्र को उच्चारण करना चालू करा, पूरे तगार में जितने भी पानी था उसमें सारे आकर के भर के। मैंने कहा पानी किसको पिलाओ, पानी तो वैसे खराब हो गया। फिर मैंने कहा आप एक लोटा लाओ सबको, मैंने कहा सब अपने अपने हाथ से ऐसे करो और सबको मैं एक एक घूंट, अब ज्यादा तो जो भी है राजस्थान में तो वैसे ही पानी की अकाल है, एक लोटा मांग करके फिर लाया, फिर सबको मैंने कहा सब बारी बारी करके वो पानी। तो मैं इन चीजों को तो एक अचंभित वाली बात हो जाता है। अब इसको मैं क्या कहूँ, या आत्म दर्शन कहूँ या क्या कहूँ, इनको आत्म साक्षात्कार कहूँ, या अगर आत्मा, लेकिन आत्मा जी ये आत्म साक्षात्कार, क्योंकि जो
पूरी प्रकृति के जो आपके पूर्वज हैं वो शरीर आपके सामने सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए हैं। ये उनकी आत्मा का दर्शन ही है, एक्चुअल में आत्मा दर्शन ही कहेंगे। उनकी आत्मा आपके सामने आकर सूक्ष्म रूप में बैठी हुई है और ये बहुत सुंदर अनुभूति रही है जी। ये बहुत सुंदर अनुभूति है। ये चीज सब कई बार अभी भी कभी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, जहां तक मैं जानता हूँ वो सब आकर के बैठ जाते हैं। गुरुदेव एक तरफ रहते हैं और एक तरफ, तो मैं उनके तरफ ज्यादा पहले गुरुदेव के तरफ ही दर्शन करता हूँ। तो उसके बाद से मैंने पानी देना भी बंद कर दिया। नहीं, आप लोग मुझे खींचने आए हो, मुझे मेरी रास्ते से भटकाने आ रहे हो, जो गुरुदेव से को छोड़ करके मैं के तरफ चला जाऊँ। इसीलिए मैं उसके बाद में पानी भी देना बंद कर दिया, नहीं दिया मैंने। और भगवान कृष्ण जी, झा गुरु भाई, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते, और जो भक्त श्रद्धा से पत्रम पुष्पम मुझे अर्पित करता है मुझे ही प्राप्त होता है। तो फिर आप रास्ता कहाँ बचा? फिर मैं इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने कहा आप लोग अपना जीवन भोग चुके हो, अब मैं आपको अगर बुलाऊं या कुछ कहूं तो कष्ट आपको होगा और कष्ट मुझे भी होगा। इससे तो बढ़िया आप जिस लोग में, जब मेरे पिताजी शांत हुए थे उस टाइम में मैंने दिल से, मैंने कहा भले मेरी कमाई हुई पूंजी में से जो मैंने अध्यात्म से करा हूं उसमें से भी थोड़ा बहुत जो भी अगर आपको गुंजाइश हो, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं उसमें से थोड़ा सा आपको दे दे। लेकिन आप पुनः पीछे मुड़ करके मत आना, जो हमारे बच्चे तकलीफ में है, ये है, जो भी है, जैसा भी है वो हम उसी हाल में जी लेंगे। हमारे साथ में हमारे प्रभु है, लेकिन आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सीधे सीधे चले जाना, पूरा पलट करके मत आना। कोशिश मेरा यही रहे जो आप ये न कहना जो हमारे बच्चे तकलीफ में है, ये है, माया को छोड़ करके और बिल्कुल सौहार्द भाव से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये झाकुर भाई बहुत सुंदर अनुभूति है। लेकिन वो एक विषय हमारे हृदय में रह गया। पहले सेशन में आपने कहा कि गुरुदेव ने कोरोना की दवा बताई थी, वो क्या विषय था, ऐसा क्या सीक्रेट था, यदि उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए तो मजे। जब कोरोना आया मुझे भी दर्द होना चालू हो गया। मैंने कहा भाई इस तरह से गुरुदेव के आगे रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं भी रोना चालू कर दूं, गुरुदेव बैठ जाए तो कभी आंख से हाथ सहला दे तो कभी आंख। मैंने कहा गुरुदेव भी अब इसकी मुझे समझ में नहीं आया। अब रास्ता तो बताया उन्होंने, अब देखिए चीजें तीन ही है। अब ये आप बोलो तो मैं खोल दूं, नहीं तो इसको सीक्रेट ही रहने दो तो बेहतर है। ये काम आएगा हम गुरु भाइयों के लिए, बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। ये आने वाले समय में बहुत अच्छी जी, ये कुछ ही दिनों बाद सुंदर बात है उस समय। जी, बिल्कुल बहुत सुंदर है। डिस्क्लोज तभी करना जब समय आए, बिल्कुल। हाँ, तो ये गुरुदेव ने कहा था भाई अभी थोड़ी सी इसको क्लोज रखो। मैं उसको पी करके ही बैठा हुआ हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो 100% वो चीज सही है। मुझे पिलाया गया तो मैं वो जो मेरे साथ में जो घटना घटा, गुरुदेव भी मुस्कुराने लगे थे। इतनी डोज लेने की कहाँ जरूरत था, मैंने तो कहा था एक बूंदी लेने के लिए, वो भी बाल्टी में डाल करके लेता। तो तेने तो पूरा एक बूंद वही चीज उठा करके उतार लिया, तो लंग्स पे नुकसान होना ही था। मैंने कहा होना है तो वो तो आपने ही कहा जो ये कोरोना की दवाई है, मैं भी कोरोना की दवाई समझ करके, एक गुरु भाई ने कहा जो आपको कोरोना हो गया, मैं वो भाटी साहब है अपने, तो उनको मैंने अपनी पोजीशन बताया। मैंने कहा ऐसा मुझे बुखार आ रहा है, ये लक्षण है, ये लक्षण है। तो गुरु भाई आपका पक्का है जो कोरोना हो गया, ये कोरोना इस बार जो आया वो दिखता नहीं है, ये नहीं होता है, नहीं। मैंने कहा भाई मेडिकल साइंस से आप लोग वो रखते हो। फिर मेरे साले साहब से भी पूछा, उन्होंने भी वही वो करे। मैंने कोरोना, उसके बाद में मैंने कहा पहले एक बूंद डाल ही देता हूँ, इसके बाद में टेस्ट कराऊंगा पक्का जो। उसके बाद मैंने 24 बार कोरोना टेस्ट कराया, कहीं से भी कोरोना नहीं निकला। अब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने डॉक्टर को कहता रहा साला मैं क्या पिया हूँ, मैं तेरे को बताऊं मेरे कौन सी चीज दिया हूँ जिसकी वजह से मैं इस जगह तक तुम्हारे बीमारी नहीं आ रहा समझ में। डॉक्टर भी कह रहा है आप डॉक्टर हो क्या? बोला मैं डॉक्टर हूँ ना कुछ हूँ, तो ये गुरुदेव की ही कृपा है। इसलिए उस जगह पर भी धौलपुर का हमारा 2 गुरु भाई जुड़े हैं, 2 कंपाउंडर जो है धौलपुर से थे। उनको जब मैंने वो मुझे हंसते हुए देखा तो वो कह रहा है भाई साहब इतनी आपके क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हार्ट में बता रहा है डॉक्टर हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर बता रहा है किडनी फेल हो गया, डॉक्टर बता रहा है लीवर में प्रॉब्लम है, ये है वो है, और उसके बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हो, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोला आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का। तो मैंने कहा राजस्थान में कहाँ का? तो धौलपुर का। मैंने कहा कभी आपने गुरु सियाग का नाम सुने हो? तो नहीं भाई साहब नहीं सुने। बोला ये तस्वीर मेरे जेब में ही रखा हुआ है, एक बार इनको ध्यान से देखो, 10 मिनट आप देखो, आपके पास अब समय है, 11 बजे के बाद आप लोग जा दो, 10 मिनट तक देखो, और उसके बाद में
अरे इसको आप काटो। हमारे वाले से कर देना। क्या हो गया? हाँ, तो इस फोन आ रहा था जी। तो मैंने कहा आप जी। इस तस्वीर को देखो, तो 10 मिनट उन्होंने देखा तो उनको लगा जो भाई जो थोड़ा सा उनको सर पे कुछ, बोला यार कुछ तो हो रहा है, सर मेरा भारी जैसा हो रहा है। मैं बोला अब मैं बताता हूँ, ये मेरे प्रभु है, और जो सामने आपको दिख नहीं रहा है, आप अगर 15 मिनट ध्यान करोगे तो हो सकता है आपको दिख भी जाए। तब उन्होंने ध्यान करे, जैसे ही 10 मिनट भाई साहब उनको गुरुदेव दिख गए, तो वो कह रहे थे भाई साहब आपको तो आप वो तो हंस रहे हैं, तो इसीलिए आप हंस रहे थे। बोला इसलिए मैं हंस रहा था, आपको दिख गया? हाँ दिख गया। बोला भैया ये ध्यान, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने भीतर ही। अब भीतर वाला ही मेरे पास सामने खड़े हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं भी हंसूंगा, वो भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ। तो ये एक अजूबा टाइप की अनुभूति रहा मेरे लिए। अब इस दर्द में भी मुझे दर्द नहीं दिखा, इतना दर्द होते हुए भी जो मैं चल तक नहीं सकता, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर भी परेशान होने लगे, भाई इस बंदे में ऐसा चीज क्या है, क्या बात है जो ये डॉक्टर से भी हारने के लिए तैयार है, डॉक्टर को भी चैलेंज कर रहा है। मैंने कहा अगर आप एक बूंद, लेकिन मैं दूंगा सिर्फ शर्त यही है, आप रिसर्च के लिए लो, आप उस बंदे को दो जिसको जरूरत हो, आप रिसर्च के लिए रिसर्च सेंटर में भेजो जहाँ पे कोरोना लैब में टेस्ट होता है। तो इस तो एक बूंद से कई व्यक्ति ठीक हो सकता है, कई व्यक्ति के मैं बता रहा हूँ। एक आदमी ने एक बूंद से कई आदमी का कोरोना निकाल करके आप एक जगह पर रख दो, एक बूंद इसमें से डाल दो, सारे कोरोना ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, वो दोबारा किसी के शरीर तक जा नहीं सकता। तो इससे बड़ी प्रमाण में आपको सामने में क्या रख सकता हूँ? अरे भाई साहब बहुत आगे, ये आगे। मैं बोला तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से, मुझे पैसे की लालच भी नहीं है। बाबा रामदेव बेच रहे होंगे दवाई, उनके साथ में दवाई वाले भी लगे हुए हैं, उनके साथ में सब्जी वाले भी लगे हुए हैं, उनके साथ में खाने वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ में कोई नहीं। हमारे साथ में वही गुरु भाई है जो सच्चा है, जो सिर्फ गुरु के नाम से चल रहे हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो गुरु भाई ये अपना सोहबत है। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूतियां रही, और आपके अनुभव और आपके जो कष्ट जिस प्रकार से सहने की क्षमता गुरुदेव ने दी, सच में ये बिरले शिष्य होते हैं जो इतने कष्टों के बाद भी मुस्कुराते रहते, क्योंकि गुरु मुस्कुराहट अंदर से, गुरु मुस्कुरा रहा आपके अंदर से बैठ करके, और ये बहुत दिव्य अनुभूतियां रही सच में। गुरुदेव के शिष्य न हो तो जीवन शायद न रहे, लेकिन वो गुरु अंदर बैठा इसलिए जीवन को। गुरुदेव ने कहा जो एक ही जीवन है, 84 लाख, यही शायद शास्त्र में भी लिखा है, और गुरुदेव के वाणी से भी यही चीज कहा गया। 84 लाख योनि के से गुजरने के बाद एक बार मनुष्य योनि में आदमी को प्रविष्ट कराया जाता, ताकि चैतन्य होकर के वो परमात्मा के तदरूप बन सके, गुरु के अनुरूप बन सके। अब अगर उस जीवन को भी हम नष्ट कर दे तो मेरे हिसाब से जीना धिक्कार है इस जिंदगी को। उसी जगह पर आदमी को दम भी तोड़ ही देना चाहिए, जो क्या अब गुरु के बिना। और जब तक गुरु मिले ना परमानंद, तो जब पूरा गुरु नहीं मिले तो ये पूरा गुरु के पहचान भी क्या। आजकल तो गुरु बाजारों में 200-200 500 रुपया लेकर के गुरु बन रहे हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो हमारे पास तो गुरुदेव ने कभी आज तक ना 1 रुपया मांगे, न 1 रुपया हमसे लिए। भाई ये पहले ही कह दिए, बस जो था मेरे पास वो मैंने तुमको दे दिया, अब इसके बाद तुम्हारा काम है, तुम अपना जितना घोटोगे उतना पाओगे, नहीं घोटोगे तो कुछ नहीं पाओगे। बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा कि मैं आपको अंदर से परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, जितना मंत्र जपोगे परिणाम आएगा। चले, बहुत सुंदर गुरु भाई, इस सेशन को अब हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत आनंद आ गया, और भी आपसे अनुभूतियां लेते रहेंगे, आप सेशन में जुड़ते रहे। आपकी जो अनुभूतियां हैं वो सच में अभिभूत और आह्लादित करने वाली होती है, कि सच में गुरुदेव कितने कृपा के सागर है, दया के सागर है। चले, मैं इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ, और धर्मेंद्र झा गुरु भाई का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर अनुभूतियां और जीवन के बहुत रहस्यमयी चीजें प्रकट की है। इस मंच के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। और हिंगू गुरु भाई जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जहाँ तक आत्मा के आपने बात करा, आपने आत्मा के बात करे थे, तो मैं आत्मा के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा, जो मेरे आत्म साक्षात्कार भी इस तरह से। लेकिन उसे मैंने इसलिए नहीं कहा कभी भी, तो क्या कि वो क्लियरिटी जो जब तक मैं प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर लेता, उसके ऊपर मैं यकीन नहीं करता, तब तक मैं आगे उसको बोल लूं तो मेरे हिसाब से मुझे सूट नहीं कर रहा था। इसलिए मैं होगा ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, जितना अनुभव हुआ गुरु भाई उसको प्रकट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा सुनने का। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि आत्म साक्षात्कार, जी, गुरुदेव ने कहा कि आत्म साक्षात्कार का विषय है। आत्मा
करने वाला सिर्फ मन ही है, तीसरा और कोई नहीं है। मन को जब तक हम अपने वश में ना करें, मन पकड़ में नहीं आएगा, मन मंत्र के घेरे में नहीं आएगा, तब तक आत्मा से रूबरू होना असंभव सी बात लक्ष्य। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। हिंगू गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको रविंद्र जी में जय पधारे, गुरुदेव। सबका मैं बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बाहर हूँ सर, 3 दिन के लिए टूर पे हूँ मैं। हाँ वो जी दिख रहे हैं आप। दर्शन तो हो गया, टूर पर हो, उससे क्या, परमात्मा कहाँ जहीं वही रहे हो, वहाँ सभी अपना छाप छोड़ ही देते हैं। गुरुदेव अगर जिसमें एक बार बसे हो, रुकना नहीं है। हाँ मेरी गाड़ी है रविंद्र जी, आपका बॉडी तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एकदम, बॉडी डिवाइन में हो गया एकदम। एकदम तो गुरुदेव की कृपा है। सब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 2011 तक पहुंचे जी, बहुत 2011। ठीक, चलो गुरुदेव आगे भी पहुंचाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई गुरु भाई आए और सुनाए अपने, वो तो हम भी थोड़ी सी और चेतना अनुभव करें। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं ना, अभी आप 2 हफ्ता चलेंगे सेशन में। बहुत अच्छा। अनुभूति आई तो मैं उस अनुभूति में से कई सारा तो छुपा भी रहा हूँ, जो भाई वो मैंने प्रत्यक्ष नहीं करा तो उसको मैं क्यों वर्णन करूँ। अब माता जी को भी दर्शन हुए तो वो दर्शन साक्षात प्रत्यक्ष में आया नहीं। अरे मैं वो सब्जी नहीं बनाई क्या? दर्शन को, उस चीज को मैं एक अनुभूति के रूप में लेकर और आटा भी सुबह की रोटी उसी की बनाई क्या? ठीक है, कल फिर जुड़ते हैं। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई जी, जय गुरुदेव सबको। सब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।